मूवी की शुरुआत एक घने जंगल के एक बड़ी डरावने घर से होती है। उसमें से एक आदमी बड़ी घबराहट के साथ घर के बाहर आता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जरूर उसने कुछ डरावना देखा है। और वो डरते डरते वहां सभी गाड़ियों के गेट खोलने लग जाता है और ये सोचकर कि कोई गाड़ी का गेट खुल जाएगा, पर अफसोस वहाँ कोई गाड़ी का गेट नहीं खुलता है। तभी वहाँ जूलिया नाम की महिला आती है जिसने अपनी बॉडी पर फुल आर्मर पहना हुआ है। जूलिया उस आदमी को गाड़ी की चाबी दिखाती हुई कहती है, यही चाहिए ना तुम्हें, आओ और ले जाओ। ये सुनकर वो आदमी और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक गाड़ी का दरवाजा किस्मत से उसे खुला मिल जाता है। वो अपने आप को उसके अंदर छुपा लेता है, पर जूलिया उस आदमी को देख लेती है और शॉर्ट गन से उसे मार देती है। लेकिन जूलिया यहाँ रुकती नहीं है, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है जो गाड़ी के अंदर घुसकर उस आदमी को खा जाता है। अब मैं आपको जूलिया के बारे में बताती हूँ। जूलिया और उसका परिवार इसी घर में रहा करता था और आज से करीबन 10 साल पहले उसके घर में कुछ ऐसा हुआ था कि उसके घर के मेंबर ज़ॉम्बी में बदल गए थे। जूलिया ने खुद को जैसे तैसे बचा के रखा है जिससे वो ज़ॉम्बी में न बदल जाए। जूलिया पिछले 10 सालों से क्लब, रेस्टोरेंट या पार्क में जाकर लोगों को प्यार से बातें करती है और उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ घर लेकर आती है। और जो लोग घर में आते हैं वो ज़ॉम्बीज का खाना बन जाते हैं। अब हम अगले सीन में जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसमें उसका दोस्त कॉलिन जो उसे मैसेज करके जल्दी आने को कहता है, क्योंकि जैसन कॉलिन और उसके परिवार के साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर जा रहा था। जैसन का अपने माता पिता के साथ झगड़ा होता रहता है, ना ही वो जैसन को कहीं लेकर जाते और ना ही लेकर जाने देते हैं, इसलिए वो बिना बताए कॉलिन के साथ ट्रिप पर जा रहा था। कॉलिन के परिवार में उसकी बड़ी बहन समर, पिता रोजर और पिता की गर्लफ्रेंड लीना शामिल है। और जैसन का इस ट्रिप पर आने का सबसे बड़ा कारण था कि वो समर को पसंद करता और उसी की वजह से वो इस ट्रिप पर शामिल हुआ है। लेकिन सारे लोग हंसी मजाक करके इस ट्रिप को शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ वो कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं वो जगह काफी दूर होती है। अब वो सभी एक रेस्टोरेंट में आकर रुकते हैं और ताकि खाना वगैरह हो सके, उसके बाद फिर से सफर शुरू करेंगे। और उस रेस्टोरेंट में आते ही उन्हें कई सारे लोगों के वहाँ मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं जो हाल ही में लापता हुए हैं और उनकी किसी को खैर खबर तक नहीं मिली। पर उनका सारा परिवार उनके साथ था तो वो इस सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बातों ही बातों में कॉलिन टमाटो केचप जैसन की टी शर्ट पर गिरा देता है और जैसन उसे बाथरूम में धोने के लिए जाता है तो वहाँ दो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दोनों को देखकर साफ लग रहा था कि दोनों नशे में। फिर वहाँ जूलिया आती है, वो जैसन को वहाँ से बाथरूम में भेज देती है और कहती है तुम जाओ, मैं इन दोनों नशेड़ियों को संभालती हूँ। और वो इन दोनों को सबक सिखाने की बजाय उनसे प्यार से बात करने लग जाती है। इसका मतलब समझे आप, जूलिया इन दोनों को ज़ॉम्बीज का खाना बनाने के लिए लेकर जाएगी। अब पेट भर खाना खाने के बाद सभी लोग कैंपिंग साइट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद सभी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि रोजर के सस्ते के चक्कर में उसने ऐसा घर बुक कर लिया था जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। ये घर खंडर जैसा होता है, मानो सालों से यहाँ कोई रहने के लिए ही नहीं आया हो। लेकिन रोजर कहता है ठीक तो है, बढ़िया है, लोगों से, शहर से, शोर शराबे से बहुत ही दूर। वैसे भी 3 दिन की बात है, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। सभी अपना अपना सामान लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। अब सामान तो सेट हो चुका था, इसलिए समर और कॉलिन जैसन डिसाइड करते हैं कि वो आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। इसलिए वो घर के बाहर आ जाते हैं जहाँ सिवाय जंगल के कुछ और नहीं होता है। ऐसे जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते कॉलिन को रास्ते में हड्डी दिखाई देती है जिसे वो जानवर की हड्डी समझकर उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन जब वो खेल कर वहाँ से जाते हैं तो दोस्तों हमें पता चलता है कि वो हड्डी किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी, क्योंकि उस हड्डी के पास एक इंसानी स्कल भी मौजूद था जिस पर किसी की नजर गई नहीं थी। अब उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि जूलिया का है, जिसमें उसने ज़ॉम्बीज कैद करके रखे हुए हैं। घर के आसपास चेक करने पर उन्हें दिखाई देता है जिसमें जूलिया ने यहाँ लाए लोगों के कपड़ों को और सामान को जला दिया होता है। और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और ये जगह नॉर्मल नहीं है, हमें तुरंत उसके बाद वहाँ से निकलना होगा। पर उसी समय एक गाड़ी के आने की आवाज आती है और ये तीनों वहीं छुप जाते हैं। उस गाड़ी में जूलिया बैठी होती है जिसने उन दोनों रेस्टोरेंट वाले लड़कों को अपने जाल में फंसा कर यहाँ लाया गया होता है। अब उन्हें भी बाकी की तरह ये मार देगी। अब जैसन और समर तो वहां से जाना चाहते थे, पर कॉलिन कहता है कि अबे अंदर कुछ तो मजेदार होने वाला है, तुमको नहीं आना मत आओ, मैं तो चला खिड़की से नजारा देखने। अब कॉलिन की वजह से जैसन और समर को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। अब ये तीनों खिड़की से झांक कर देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा होता है। तो वही घर के अंदर जूलिया उन दोनों को शराब करती है और खुद न पीकर इन दोनों को ही पिला देती है, जिसे पीकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जूलिया उन दोनों को उस कमरे के पास लेकर जाती है जहाँ उसने अपने ज़ॉम्बीज फैमिली के मेंबर्स को रखा हुआ होता है।
और वहाँ से ज़ॉम्बीज़ मेंबर आकर उनको जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। ये देखकर इन तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और ये क्या हो रहा है उन्हें समझ नहीं आता है। वो अपनी जान अब कैसे बचाएं। यहाँ से वे तीनों तुरंत अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर भागते कॉलिन एक पत्थर उठाकर जूलिया की गाड़ी पे मार देता है, इस उम्मीद से कि जूलिया को ये लगेगा कि बाहर कोई आया हो और उसने ये देख लिया है कि जूलिया क्या कर रही है। ऐसा कॉलिन का प्लान था। पर ये देखकर समर उस पर चिल्लाती है और कहती है, तेरा दिमाग घुटने में है क्या? अच्छा, हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तूने उस महिला को दावत दे दी है, ये बताकर देखना है कि वो हमें अब छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस बात का डर था वही हुआ। जूलिया ने उन तीनों को देख लिया और वो तीनों वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। तीनों डरते डरते तुरंत वहां से घर आ जाते और रोजर को सारी बात बताते हैं कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहती है जो लोगों को मार कर उन्हें ज़ॉम्बीज़ को खिला देती है, तो हमें तुरंत ये स्ट्रिप्स बंद करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर लेकिन रोजर नशे में एकदम टल्ली कहता है, कौन आया मेरी ट्रिप बर्बाद करने, मुझे बताओ जरा, मैं उसको सबक सिखाने जाता हूँ। और वो अकेले जूलिया को मारने जा रहा था, इसीलिए मजबूरन समर और जैसन को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। पर कॉलिन तो डर के मारे घर पर रहने का तय करता है। अब रोजर ने कुल्हाड़ी पकड़ रखी है जिसमें वो जूलिया को खेल खत्म करने के लिए जा रहा है, लेकिन इतने ज्यादा नशे में होने के कारण उससे कुल्हाड़ी ढंग से पकड़ी नहीं जाती। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा, जूलिया को क्या खाक मारेगा। इसी वजह से समर और जैसन भी रोजर के साथ आए ताकि मिलकर जूलिया को सबक सिखा पाए। जैसे ही अब सभी जूलिया घर से आते हैं, रोजर सीधे ही घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसे रोकते हुए कहती है, पहले देख तो लीजिए या बाहर अंदर है या बाहर। रोजर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो मदद के बजाय और मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए समर और जैसन भी उसके पीछे जूलिया के घर के अंदर आ जाते हैं। पूरा घर छानने के बाद भी उन्हें ना तो जूलिया दिखाई देती और ना ही कहीं ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं। अब वो रोजर उन दोनों से कहता है कि नशा मैंने किया है, चढ़ी तुम दोनों को है। अरे कहाँ है ज़ॉम्बी, देखना चाहता हूँ उनको। दूसरी ओर कॉलिन को बाथरूम जाना होता है। वो लीजा से कहता है कि मेरे साथ चलो, वरना कहीं जूलिया वहां ना आ जाए। लेकिन लीजा कहती है, उसको क्या पता कि हमारा घर यहीं पर है, आराम से जाओ, कोई नहीं आएगा। डरते डरते कॉलिन बाथरूम जाता है, पर उसके जाते ही दोस्तों जूलिया वहां पर पहुंच जाती है। उन दोनों को पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी। वो आते ही लीजा पर सीधे हमला कर देती और कॉलिन ये देखकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। वॉशरूम में जाने की जो आवाज आती है, लीजा वो सुन लेती है। उसके बाद लीजा वहाँ शॉटगन लेकर पहुंच जाती है, लेकिन कॉलिन जो होता है वो खिड़की से भाग जाता है। कॉलिन की किस्मत अच्छी होती है। इधर समर और जैसन घर का एक एक सामान को चेक कर रहे होते हैं और चेक करते करते वो उस कमरे पर आ जाते हैं जिसमें ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं। जैसे ही दरवाजे का लॉक खोलते रोजर बेहोश हो जाता है, क्योंकि जूलिया ने नशे वाली शराब उन दोनों बंदों को पिलाकर खुद नहीं पी थी। उसे वही टेबल पर छोड़ दिया था और वही नशे वाली शराब रोजर ने पी ली, जिससे वो बेहोश हो गया। नई मुसीबत, समर और जैसन दोनों ने मेन डोर लॉक कर दिया ताकि जूलिया अंदर ना आ पाए, और उसके बाद वो रोजर के होश आएगा तो वो तीनों यहाँ से बच जाएंगे। यही उनका प्लान था। उन्हें क्या पता था, लेकिन मुसीबत बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर मौजूद है। अब घर में छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते जैसन को बेसमेंट मिल जाता है, जिसमें से बड़ी ही गंदी स्मेल आ रही होती है। पहले तो वो सोचता है कि सही होगा या नहीं, क्योंकि स्मेल जम के आ रही थी दोस्तों। तभी अचानक से घर की अलमारी हिलने लग जाती है, मानो उसके अंदर किसी को कैद करके रखा गया हो। वो दोनों डरते डरते अपने हथियार निकाल लेते हैं और जैसे दरवाजा खोलते हैं, अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और ये एक बंदा होता है जिसे जूलिया बहला फुसलाकर लेकर आई थी, यानी कि इसको बंदी बनाकर रखा हुआ था ताकि बाद में से ज़ॉम्बी को खिला पाए। अचानक से सामने बंदे को देखकर जैसन कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद उस बंदे को कंधे में चोट आ जाती है, पर उसको क्या पता था ये चोट ज़ॉम्बी के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए वो वैसे ही वहां से भागने लग जाता है। पर तभी वहाँ दोस्तों उसी का दोस्त ज़ॉम्बी बनकर आ जाता है और उस बंदे पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो जैसन और समर को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर बेसमेंट का दरवाजा जैसे ही खुला छोड़ दिया था, वो ज़ॉम्बी अनजाने में अंदर गिर जाता है, इसलिए ये दोनों तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद वो रोजर को सीढ़ियों से नीचे बने छोटे कंपार्टमेंट में छुपा देते हैं, वरना ज़ॉम्बी तो उसे अपना पहला शिकार बना लेता। दूसरा बंदा जिसे अभी ज़ॉम्बी ने काटा था वो खुद ज़ॉम्बी बनकर वहां पर आ जाता है, लेकिन जैसन और समर जैसे तैसे उसको भी बेसमेंट के अंदर लॉक कर देते हैं और तुरंत भाग जाते हैं घर से ताकि मदद के लिए वो रोजर को बचा पाए। अब रास्ते में आगे उनको सामने से जूलिया आती दिखाई देती है। वो उससे बचते बचते तुरंत झाड़ियों में छुप जाते हैं। जूलिया अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका ज़ॉम्बी पति भी होता है। वो दोनों रोजर के घर से यहाँ पर आ रहे होते हैं, आसपास कोई है और वो उसी की ओर बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर जैसन और समर छुपे हुए थे।
पर उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो ज़ॉम्बी इनको नहीं बल्कि पास में छुपे हुए चूहे को देखकर यहाँ पर आया होता है। तो वो उस चूहे को उठाकर खा जाता है और जूलिया के साथ रिटर्न घर जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसन और समर की जान में जान आती है कि चलो बच गए वरना आज तो खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जैसे ही घर आते हैं उन्हें लीजा दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। उसको देखकर दोनों डर जाते हैं। लीजा उन पे हमला करने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों तभी कॉलिन वहां पहुंच जाता है जो कि शॉटगन से लीजा की खोपड़ी उड़ा देता है। लीजा वहीं पर मारी जाती है। कॉलिन बताता है जूलिया ज़ॉम्बी को लेकर आई थी और उसने लीजा को ऐसा बना दिया लेकिन मैं बचकर भाग निकला और देखो मुझे शॉटगन मिली है। वहाँ और भी हथियार हैं इसलिए वो तीनों उसी बांध के अंदर जाते हैं ताकि रोजर को तीनों मिलकर बचा पाए क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं होता और शहर जाकर मदद बुलाने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए वो जल्दी से रोजर को बचाना चाहते थे इसलिए खुद को वो तीनों आर्मर से सेट करते हैं और कुछ हथियार लेकर जूलिया के घर निकल पड़ते हैं। अब घर के पास आते ही दरवाजे पर जूलिया अपने ज़ॉम्बीज़ पति और गन के साथ इनके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। वही तीनों से कहती है बस बहुत हो गया पकड़ा पकड़ाई का खेल, अब तुम तीनों मरोगे और उन पर गोलियां चलाते हुए सारे ज़ॉम्बीज को उनके पीछे लगा देती है और तीनों एक साथ मिलकर सबसे पहले उन दो बंदों के ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। तब ये देखकर जूलिया वहां से भाग निकलती है। इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों घर के अंदर आ जाते हैं, उसे कर देते हैं लॉक ताकि रोजर को होश में लाकर यहाँ से उसे भगा पाए। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि रोजर के शराब पीकर बेहोश होने से पहले समर और जैसन ने एक दरवाजा खोल दिया था जिसके अंदर जूलिया ने ज़ॉम्बीज को कैद करके रखा हुआ था। तब उस दरवाजे के खुलते ही अंदर से जूलिया के ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। साथ ही रोजर को भी होश आ जाता है और ज़ॉम्बीज को अपनी आंखों के सामने देखकर बिल्कुल घबरा जाता है। उसका सारा नशा उतर जाता है और जूलिया के ज़ॉम्बीज रोजर पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले ही समर और जैसन मिलकर उनका खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद सभी घर से भागने की कोशिश करते हैं पर जूलिया अपने ज़ॉम्बीज पति को लेकर वहां आ जाती है जो सभी पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। लेकिन बाकियों की तरह वो भी उसे कुल्हाड़ी से कई बार मार मार कर उसका खेल खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ जूलिया जिंदा बची होती है और उससे लड़ने के लिए रोजर पहुंच जाता है और सीधा उसके चाकू को घुसा देता है। लेकिन इससे जूलिया मरती नहीं है बल्कि उल्टा रोजर को भी वो चाकू से स्टैब करके वो मारकर भाग जाती है। जूलिया के हमले से रोजर काफी ज्यादा खून बहने लग जाता है इसलिए जैसन तुरंत उस पर कपड़ा बांध देता है और तब तक कॉलिन और समर जूलिया की गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी स्टार्ट करने लग जाते हैं ताकि तुरंत यहाँ से निकल सकें। लेकिन वो सब जैसी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं जूलिया वहां आकर रोजर को सीधे शूट कर देती है। बेचारा वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता। ये सदमा तीनों लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते लेकिन उन्हें खुद को भी बचाना था और रोजर की मौत का बदला भी लेना था। इसके लिए उस जूलिया को मारना भी था। तो तीनों एक मास्टर प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत समर एक जगह जाकर छुप जाती है जिसे जूलिया छुपते हुए देख लेती है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है जैसन जूलिया की गाड़ी से कुचलकर उस जूलिया को मार देता है और उसके वहां पर कॉलिन आता है और वो अपने पिता का बदला लेते हुए हथौड़ी की मदद से जूलिया के मुंह के चिथड़े उड़ा देता है। इससे अब जाकर जूलिया और सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा होता है। तीनों बच्चे बड़े हिम्मती थे जिन्होंने मिलकर इतने सारे ज़ॉम्बीज को ना कि सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उसे मार भी गिराया। जो मासूम लोगों को पहला फुसलाकर अपने घर लाते थे ज़ॉम्बीज करने वाला बनाती थी। अब जूलिया के मरने के बाद सभी लोग रोजर को एक बैग में डालकर वहां से लेकर चले जाते हैं ताकि रोजर का अंतिम संस्कार किया जा सके। इसी सारी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।